GKGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम रसायन विज्ञान को शुरू करने जा रहे हैं। पूरे रसायन विज्ञान को हम 4 वीडियो में पूरा करवा देंगे। आज हमने 201 लाइनर क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रासायनिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रसायन विज्ञान का जनक लेवोसिए को कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे, इसलिए केमिस्ट्री नाम रसायन विज्ञान का पड़ा। अगला क्वेश्चन रहेगा, जो वस्तु स्थान घेरती हो और उसका अपना कुछ द्रव्यमान हो उसे द्रव्य कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा, द्रव की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और 5वीं होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठोस के अवयवी कणों के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है, इसी कारण इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठोस के 2 प्रकार होते हैं, वास्तविक या क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है छद्म या अक्रिस्टलीय ठोस। 11 नंबर क्वेश्चन रहेगा, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता। 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा, द्रव की सभी अवस्थाओं में ठोस का अधिक घनत्व होता है। 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आयनिक ठोस का उदाहरण सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आणविक ठोस का उदाहरण हाइड्रोजन और हीलियम है। 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण हीरा और ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन रहेगा, द्रव का आकार निश्चित होता है व आयतन अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा 17 नंबर, द्रव को तरल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जिन पदार्थों का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो उन्हें गैस कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन रहेगा, गैस का कोई पृष्ठ न होने के कारण इन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जल, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जब किसी ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो उसे गलनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 23 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जिस ताप पर कोई द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे क्वथनांक कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सामान्य परिस्थितियों में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अशुद्धि के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है जैसे समुद्र का जल। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऊंचाई पर जाने से निम्न दाब होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है, फलस्वरूप भोजन पकने में अधिक समय लगता है। 27 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्रेशर कुकर में उच्च दाब होने के कारण क्वथनांक भी उच्च हो जाता है, फलस्वरूप भोजन कम समय में पक जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी से ऊपर और नीचे जाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जो पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था बन जाती है उसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आयोडीन, कपूर, नेपथिन, अमोनियम क्लोराइड ये ऊर्ध्वापतन के उदाहरण हैं। ये सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ना कि द्रव अवस्था में। अगला क्वेश्चन रहेगा, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। 32 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। 33 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को 1924-25 के दौरान सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया। 34 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जब कोई पदार्थ किसी ताप पर द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन हो जाना वाष्पीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया ताप और पृष्ठ सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा,
ऐसा पदार्थ जिसे भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित ना किया जा सके उसे तत्व कहते हैं। तत्व शुद्ध पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम तत्वों के उदाहरण हैं। 39 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जो पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने उसे यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, यौगिक पदार्थ को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन रहेगा, जल, नमक यौगिक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऐसा अशुद्ध पदार्थ जो किन्हीं दो शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात से मिलकर बना हो उसे मिश्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सहमांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। 45 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, बारूद एक विषमांगी मिश्रण है जो सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। 47 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आसवन विधि और रवाकरण विधि के द्वारा मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जब गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो उसे द्रवणांक कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जो पदार्थ विशेष ताप या दाब पर जमता है उसे हिमांक कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पदार्थ का द्रवणांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकती है उसे परमाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत 1803 में दिया। 54 नंबर क्वेश्चन रहेगा, एटॉम शब्द का मतलब अविभाजक होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन रहेगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। 58 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। 59 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। 60 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। 61 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। 62 नंबर क्वेश्चन रहेगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। 63 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है। 64 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। 65 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836 गुना अधिक होता है। 66 नंबर क्वेश्चन रहेगा, केवल हाइड्रोजन तत्व के स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, बाकी सभी स्थायी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉन का वेश मिलिकन तेल बूंद से ज्ञात किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन रहेगा, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। अगला क्वेश्चन रहेगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। 71 नंबर क्वेश्चन रहेगा, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को परमाणु के प्रतीक के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब जो भी कोई परमाणु का प्रतीक होता है उसके इस तरफ बाईं ओर नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। 72 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है। 73 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को उसके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मोल इकाई का मान 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 होता है। ये 10 की पावर 23 है। अगला क्वेश्चन रहेगा 75 नंबर, 0.22 गुणा में 10 की पावर 23 को अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। तो मोल संख्या और द्रव्यमान दोनों का प्रतीक मोल है जिसे 1967 में स्वीकार किया गया। 77 नंबर क्वेश्चन रहेगा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक ही तत्व में ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है।
अगला क्वेश्चन रहेगा समस्थानिक को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है। 80 नंबर क्वेश्चन रहेगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 81 नंबर क्वेश्चन रहेगा अलग अलग तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या भिन्न हो उन्हें समभारी कहते हैं। जिन पदार्थों की परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो उन्हें समभारी कहते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन रहेगा पोलोनियम तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन रहेगा सोडियम 24 रक्त के धक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन रहेगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन रहेगा और सैनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन रहेगा पाउली ने अपवर्जन का नियम 1925 में दिया। 88 नंबर क्वेश्चन रहेगा जिन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा जिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन रहेगा जे थॉमसन ने 1898 में परमाणु मॉडल दिया। अगला क्वेश्चन रहेगा थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु मॉडल दिया। 93 नंबर क्वेश्चन रहेगा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा की जानकारी देने वाली संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। 95 नंबर क्वेश्चन रहेगा परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं उन्हें कक्षा कहते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन रहेगा वृत्तीय कक्षाओं को KLMN से निर्देशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन रहेगा L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा M कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे ज़्यादा N संख्या में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। 101 नंबर क्वेश्चन रहेगा किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा किसी परमाणु की अंतिम कक्षा से पहले वाली कक्षा को पेनल्टीमेट कक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा K कक्षा की उपकक्षा S होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा L कक्षा की उपकक्षा S और P होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा M कक्षा की 3 उपकक्षा S P D होती है। 106 नंबर क्वेश्चन रहेगा N कक्षा की 4 उपकक्षा होती है S P D और F होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा परमाणु नाभिक में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। 108 नंबर क्वेश्चन रहेगा वोयल का नियम गैसों के आचरण से संबंधित है। 109 नंबर क्वेश्चन रहेगा किसी बंद तंत्र में स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना और रोटी का फूलना चार्ल्स के नियम के अनुप्रयोग है। अगला क्वेश्चन रहेगा संयुक्त गैस नियम चार्ल्स और बोवेल ने दिए। 112 नंबर क्वेश्चन रहेगा स्थिर ताप और दाब पर 2 विभिन्न गैसों के समान आयतनों में उनके मोलों की संख्या भी समान होती है। जो मोल संख्या है वो स्थिर ताप और दाब दोनों में विभिन्न गैसों के आयतन पर समान होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा आदर्श गैस की ऊर्जा मोल संख्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन रहेगा सामान्य ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। मतलब समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। 115 नंबर क्वेश्चन रहेगा 22.4 लीटर में 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 अणु होते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन रहेगा हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से 4 गुना अधिक होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा 117 नंबर मेंडलीफ ने 1869 में सबसे पहले आवर्त सारणी प्रस्तुत की। 118 नंबर क्वेश्चन रहेगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर आवर्त सारणी में रखा। मतलब मेंडलीफ ने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर ही आवर्त सारणी में तत्वों को रखा।
119 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। 120 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्व शामिल थे, इनमें शून्य समूह उपस्थित नहीं था। मेंडलीफ ने अपनी सारणी में शून्य वर्ग को जगह नहीं दी। 121 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तत्वों का गुणधर्म परमाणु क्रमांक पर निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। 123 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवासियर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले लेवासियर ने किया था, जिन्होंने धातु व अधातु 2 वर्गों में विभाजित किया। 126 नंबर क्वेश्चन रहेगा, डाबरमैन ने त्रिक सिद्धांत 1817 में दिया। डाबरमैन एक जर्मन वैज्ञानिक थे। 127 नंबर क्वेश्चन रहेगा, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम 1866 में दिया और तत्वों को परमाणु भार क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया। न्यूलैंड्स अंग्रेज वैज्ञानिक थे, जिन्होंने तत्वों को परमाणु भार क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया। अगला क्वेश्चन रहेगा, न्यूलैंड्स ने 56 तत्व थोरियम तक समाप्त कर दिया। इस सारणी के अनुसार संगीत का प्रथम स्वर उसके अष्टक स्वर के समान होता था। अगला क्वेश्चन रहेगा, अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता था। अगला क्वेश्चन रहेगा 130 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 में दी। 131 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हेनरी मोसले की आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन रहेगा, मोसले की आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में संयोजित है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 9 है। 134 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्ग ए एवं बी में बांटे हैं। इस तरह उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। 135 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। 136 नंबर क्वेश्चन रहेगा, प्रथम समूह के तत्वों में क्षार धातु शामिल है, जबकि हाइड्रोजन तत्व एक अपवाद है। द्वितीय समूह के तत्व में क्षारीय मृदा धातु है, हाइड्रोजन एक अम्लीय धातु है। 137 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 15वें समूह के तत्वों को निकोजन कहा जाता है। 16वें समूह के तत्वों को चेलकोजन कहा जाता है। 17वें समूह के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, 18वें समूह के तत्वों में उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों को शामिल किया गया है। 139 नंबर क्वेश्चन रहेगा, निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, जबकि वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। 140 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आवर्त सारणी में 2 प्रकार की कतारें होती हैं, जिसमें क्षैतिज को आवर्त कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर होती है उन्हें वर्ग कहा जाता है। 141 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है तथा सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आयोडीन एक ऊर्ध्वपाती हेलोजन है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ब्रोमीन एक तरल अधातु है। 144 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रेडोन एक रेडियो सक्रिय अक्रिय गैस है। 145 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जिन तत्वों की संयोजकता हमेशा निश्चित होती है उन्हें एस ब्लॉक में रखा है। अगला क्वेश्चन रहेगा, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी ठोस धातु होते हैं। हाइड्रोजन एक गैसीय अवस्था में धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सभी उप धातु पी ब्लॉक में रखा है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सैनिक ये सभी उप धातु हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, डी ब्लॉक में सभी ठोस धातु पाई जाती हैं, जबकि पारा को छोड़कर सभी धातु ठोस होती है। पारा एक तरल धातु है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार और विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। 151 नंबर क्वेश्चन रहेगा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट श्रेणी में रखा है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक एक्टिनाइट श्रेणी में रखा है। 154 नंबर क्वेश्चन रहेगा, परमाणु की बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा,
किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिससे वह इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर खींचता या ग्रहण करता है उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। 156 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप 7A के सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है जिसमें 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, बाकी कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, किसी अणु के परमाणु को एक साथ बांधकर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, रासायनिक बंधन को परमाणु बंधन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन और उपसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन रहेगा, जब रासायनिक बंधन का निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है तो उसे विद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन रहेगा, विद्युत संयोजक बंधन परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर होने से बनता है। जिस परमाणु के बीच विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वहाँ विद्युत संयोजक बंधन बनेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऐसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण होता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, सहसंयोजक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय बंध होता है और एक अध्रुवीय बंध होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जब बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है तो उसे उपसंयोजक बंधन कहते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन रहेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु तथा एक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। 170 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त अवस्था में होती है उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, वनस्पति पदार्थों का कंपोस्ट में अपघटन, दहन ये सभी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती है। 174 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन की प्रक्रिया साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या दूसरे शब्दों में एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करना तथा दूसरा ग्रहण करना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किसी परमाणु, अणु या आयनन में इलेक्ट्रॉन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, या दूसरे शब्दों में विद्युत ऋणात्मकता का विद्युत धनावेश में बढ़ना या इलेक्ट्रॉन त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जब किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे अवकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं उसे अवकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, जिन पदार्थों का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है उनमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटा देते हैं। अवकारक दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटा देते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, शुष्क सेल का आविष्कार जी लेक्लॉन्स ने किया। अगला क्वेश्चन रहेगा, शुष्क सेल का बाहरी भाग जिंक धातु का बना होता है। 186 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा,
शुष्क सेल 1.5 वोल्ट का होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार प्रयोग करने के बाद वो खराब हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा द्वितीय सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है, इसे संचालक सेल भी कहते हैं। अगला 190 नंबर क्वेश्चन रहेगा जब विद्युत किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्पन्न करता है तो उसे विद्युत रसायन कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा विद्युत रसायन में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक कण से दूसरे कण में होता है। 192 नंबर क्वेश्चन रहेगा विद्युत रसायन सेल में अधिक अभिक्रियाशील वाले भाग को एनोड तथा कम क्रियाशील वाले भाग को कैथोड से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा अमोनिया गैस बनाने के लिए हेबर विधि का प्रयोग लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। 194 नंबर क्वेश्चन रहेगा एल्कोहल से इत्र बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। 195 नंबर क्वेश्चन रहेगा दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में लैक्टिबेसिली उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है या दूध से दही बनाने में। अगला क्वेश्चन रहेगा वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। 197 नंबर क्वेश्चन रहेगा ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। 198 नंबर क्वेश्चन रहेगा प्रोटीन का एमिनो एमिल में परिवर्तन इरिप्सिन एंजाइम से होता है। इरिप्सिन एंजाइम से होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा सुक्रोज का ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में परिवर्तन इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। 200 नंबर क्वेश्चन रहेगा ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल में परिवर्तन जाइमेस एंजाइम द्वारा होता है।